खंडवा जिले की सबसे बड़ी श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, जहां आप पाएंगे सभी प्रकार के फलदार, फूलदार, साज सज्जा, इंडोर आउटडोर औषधि पौधे, सभी प्रकार के खूबसूरत पाम ट्री, सब्जी पौधों की विस्तृत श्रृंखला, नवविकसित कॉलोनियों के गार्डन प्लानिंग और डेवलपमेंट का कार्य, खेतों में फलदार पौधों के बगीचे लगाने हेतु संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, भंडारी पब्लिक स्कूल व सोनी गोडाउन के पास। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के मौके पर पूरे मध्य प्रदेश में रोजगार दिवस का आयोजन किया गया और खंडवा में भी डॉक्टर कुंवर विजय शाह के मुख्य आतिथ्य में स्थानीय गौरीकुंज सभागृह में आज यह संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिले के 449 बेरोजगारों को रोजगार के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लोन के प्रमाण पत्र दिए गए, जिसमें से मंच से 50 लोगों को प्रमाण पत्र दिए गए। इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में सतीश धुर्वे को 8,13,000, पूनम दर्शिता को 5,65,000 और क्षत्रपाल बरकुवर को 8,13,000 और इसी तरीके से 10-10 हज़ार रुपये भी स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत बहुत सारे लोगों को दिए गए। कुल मिलाकर आज एक तरह से सांकेतिक कार्यक्रम था। कोरोना के चलते इन सभी हितग्राहियों को दिया जाना था, लेकिन 50 ही लोगों को यह दिया गया। और इस कार्यक्रम में वन मंत्री कुंवर विजय शाह के अलावा खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा, पंधाना विधायक राम दांगोड़े, कलेक्टर अनूप कुमार सिंह सहित जिला पंचायत के अधिकारी और नगर निगम कमिश्नर के अलावा काफ़ी हितग्राही मौजूद थे। भाजपा के नेता भी थे और इस मौके पर संबोधित करते हुए वन मंत्री डॉक्टर शाह ने कहा कि इन योजनाओं से मार्जिन मनी और सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि खालवा ब्लॉक के लगभग 10 गांव में स्वामी विवेकानंद के नाम से पुस्तकालय खोला जाएगा। पुस्तकालय के लिए अलमारी, टेबल, बेंच, किताबें आदि सामग्री सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। डॉक्टर शाह ने हितग्राहियों से अनुरोध किया कि प्राप्त ऋण की जो किस्तें हैं वो समय पर चुकाएं, जिससे अन्य पात्र हितग्राहियों को भी लोन उपलब्ध कराया जा सके। कार्यक्रम में देवेंद्र वर्मा, राम दांगोड़े और जो पंधाना विधायक हैं उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए। खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा ने भी किए। कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने भी अपनी बात रखी और सभी को बेस्ट विशेस दी। लेकिन ये बात सही है कि सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिसमें जो लोग अपना काम करना चाहते हैं उन्हें लोन दिया जा सके। सब्सिडी भी सरकार देती है, इसमें कोई शक नहीं है, और योजनाएं बनाई है, बैंकों को टारगेट भी रहता है। परंतु प्रैक्टिकली जब ज़मीन पे जाते हैं तो बैंक का एक खंडवा ही नहीं पूरे देश में एक सिस्टम बना हुआ है और वो सिस्टम दलाल और जो लाल फीताशाही है, यानी जो अपने सगे संबंधी हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, पहचान वाले हैं, इनको लोन बैंक दे देता है। और कई जगह से तो इस तरह की शिकायतें भी आती है कि चाहे वो जिला उद्योग केंद्र हो चाहे बैंक हो, वहाँ पर दलाली का खेल चलता है, कमीशन खोरी का खेल चलता है और इस तरह की चीज़ें भी जिले में चल रही हैं। तो बैंक वालों को लोन देना होता है, ये सरकार हर बैंक की ब्रांच को टारगेट देती है और वो करते भी हैं। परंतु अक्सर ये देखा गया है कि इस तरह का लोन लेने वाले लोन भी नहीं भरते, बैंक का एनपीए बढ़ता है और ये ऐसे लोगों को ही दिया जाता है या ऐसे लोगों के पास ज़्यादा जाता है जो इस सोच से लेते हैं कि उनको सरकारी धन मिला और उस पैसे की वापसी नहीं करनी। इसमें बहुत कम परसेंटेज ऐसा रहता है जो लोन की रिटर्न करते हैं, बैंक को वापस देते हैं लोन की किस्तों के रूप में पैसा। और ये जो सिस्टम है सरकार को बैंकों को और जिला उद्योग केंद्र को टाइट करना पड़ेगा। खैर, जिला उद्योग केंद्र का इसमें इतना ज़्यादा रोल नहीं है, वो तो फाइल को फॉरवर्ड कर देते हैं, यानी बैंक को भेज देते हैं। बैंक बहुत ज़्यादा चक्कर कटाता है। एक गरीब बेरोजगार युवा बैंकों के चक्कर काट काट के निराश हो जाता है और उसे लोन नहीं मिल पाता। इस सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार बहुत सारी योजनाएं बनाए हुए हैं, मुद्रा लोन बनाई है और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना बनाई है और हर डिपार्टमेंट से, जिला पंचायत से, नगर निगम से, वित्त निगम से, बहुत सारी से जगह से लोगों को लोन का सिस्टम दिया हुआ है, परंतु लोन सही हाथों में नहीं जाता है, ज़रूरतमंद लोगों को लोन नहीं मिलता है। इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और जो रोजगार मेले लगाए जाते हैं वहाँ पर कंपनियों को बुलाया जाता है, कंपनी नए लड़के लड़कियों का रिज्यूम ले लेती है, परंतु उन्हें कभी कॉल नहीं आता। ये बात भी सही है, सिर्फ उनका रिज्यूम ले लेते हैं और फॉर्मेलिटी के लिए जो जिला उद्योग केंद्र है वो अक्सर ये
देखा गया है कि कंपनियों को बुला लेते हैं, स्थानीय दुकानदारों को या कोई संस्थान वाले उनको बुला लेते हैं, वो भी शर्मा शर्मी में आके अपना काउंटर लगा लेते हैं, लड़के लड़कियों के रिज्यूम लेकर उन्हें नौकरी की बात कहते हैं, परंतु नौकरी नहीं देते हैं। बहुत कम युवाओं को नौकरी मिल पाती है और उसमें भी सैलरी बहुत कम रहती है या फिर एक तरह से नौकरी के नाम पे झूठ रहता है। तो जो सपने लेकर रोजगार के युवा युवती आते हैं उन्हें वैसा कुछ नहीं मिल पाता है। तो सरकार को इस तरफ फोकस करना चाहिए कि रोजगार मेले जब वो लगाते हैं तो ऐसी कंपनियों को ही आमंत्रित करें जो एक्चुअल में रोजगार दें। सिर्फ सीवी या रिज्यूम जिसको कहते हैं बायोडाटा वो लेकर ना रख ले और रोजगार भी दे, भले ही कम लोगों को दे, कम युवा युवतियों को दे, पर रोजगार दे। ऐसी कंपनियों को इनवाइट करना चाहिए। तो कुल मिला के इस सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है। सरकार कोशिश तो करती है पर जो मैकेनिज्म है, जो नेक्सस बना हुआ है, यानी जो सिस्टम बना हुआ है, जो व्यवस्था बनी हुई है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं, उसमें सुधार की ज़रूरत है।